हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंथ परमेष्टि भगवान। कल की ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक बात बताने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारी संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के, परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार सगुण पर ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ संपूर्ण सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, संपूर्ण मानव जगत के लोगों के परम गुरुवर जो कि आत्म स्वरूपता में घट घट में विराजमान रहते हैं, सभी के हृदयों में विराजमान रहते हैं, गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर अजन्मे निष्कलंक निराकार निर्गुण परम ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ मुझ कल की साधक को कर्म भूमि पर जन्म देने वाले मेरे संसारी माता पिता को नमन करता हूं और साथ ही अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि हे प्रभु, वर्तमान समय में इस कर्म भूमि पर कर्मयोगी बनकर कर्म करने वाले मेरे विश्व मानव परिवार के सभी लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए। कर्म भूमि पर सभी कर्मयोगी सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए। विराट आत्मस्वरूपता में सभी अपना जीवन यापन करें। सभी मनुष्यों के हृदय में तेरे मेरे के भाव मिट जाए, राग द्वेष मिट जाए। वो ज्ञान प्रदान करो कि हम सब एक हो जाएं, विश्व में शांति कायम हो जाए, हमारी कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाए और हम कर्म भूमि जैसी अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर अनेक दुनिया बसा सकें। ऐसी सद्बुद्धि हमें प्रदान करो। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, उसे गहराई से समझना पड़ेगा। क्यों कि कल की ज्ञान सागर बार 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 हर बार इस बात का संकेत करता आया है जो बात आज तक किसी ने भी मानव जगत के लोगों को बताने का प्रयास नहीं किया। और वो बात है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, उसके दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। अगर इस बात को आत्मचिंतन से किसी कर्मयोगी ने जान लिया होता तो आज हमारा संपूर्ण मानव जगत और सृष्टि के सभी देवी देवता ईश्वर व अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त हो जाते। हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाती। मोक्ष भी मानव जगत के लिए कर्म भूमि पर उतर आता। कब? जब अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान किसी ने प्राप्त कर लिया होता। ईश्वर को पाने का प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, ईश्वर को जानने का प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? सृष्टि, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, इस बात को जानने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? मानव की उत्पत्ति क्यों हुई, किसके द्वारा हुई, इस बात को जानने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? कुछ लोग कर्म भूमि पर बहुत सुखी होते हैं,
और किसी के पास तो एक वक्त के रोटी के लिए भी तकलीफें हो जाती है, एक वक्त का किसी को खाना नहीं मिलता। ऐसा क्यों? एक दुखी क्यों, दूसरा सुखी क्यों? बहुत सारी बातें ऐसी है मानव जीवन की, हमें उन बातों पर चिंतन करना चाहिए, या उन बातों का चिंतन करना चाहिए कि मानव के साथ इस तरह की घटनाएं क्यों घटित होती है। तो सबका सार अगर निकाला जाएगा तो एक ही बात अपने सामने आएगी कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। आपको बताया ना कि मानव ईश्वर व अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त हो सकता है। हमने अपनी अपनी भाषा के अनुसार एक संपूर्ण ब्रह्मांड की जो दिव्य महाशक्ति है उसे अनेक नाम दे दिए, अपने अपने मन की भावनाओं के अनुसार अनेक रूप दे दिए। थोड़ा हमें कर्म भूमि पर कोई अगर धर्म का मार्ग बताता है तो अब हम उसे भगवान बनाकर उसके नश्वर शरीर को, उस कर्म योगी के नश्वर शरीर को भगवान बनाकर हम नश्वरता की पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन उस नश्वर शरीर के भीतर अविनाशी कौन था उसको जानने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? यह शरीर ज्ञान नहीं देता है। 1000 बार पूर्ण प्रमाण के साथ विज्ञान के अनुसार आपको हम कह सकते हैं इस बात को कि अभी भी आपके सामने जो वाणी प्रकट हो रही है ना हृदय से, वो कल की साधक कैलाश मोहन की नहीं है। भीतर के हृदय में विराजमान निष्कलंक निराकार आत्मस्वरूप विराजमान निर्गुण ब्रह्म द्वारा दिया गया ज्ञान वो आपके सामने अंतर प्रेरणा से प्रकट हो रहा है। शरीर एक रथ के समान है। रथ हम आपको बताएंगे, एक उदाहरण के लिए आप इस बात को समझने का प्रयास करना कि गीता में इतना बेहतरीन ज्ञान आपको दिया गया है। माफी चाहूंगा, मैं सभी धर्मशास्त्रों का, ग्रंथों का बहुत सम्मान करता हूं, नमन करता हूं। हर धर्म ग्रंथ अपनी अपनी जगह पे बड़ा पूजनीय है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञानदाता है। लेकिन इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि गीता के मुकाबले जितना गीता में ज्ञान दिया गया है मानव को कर्म करने का, और किसी शास्त्र में नहीं दिया गया। गीता मानव को जीवन जीना सिखाती है। गीता मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर लाती है। गीता मानव को महामानव बनाती है, परमात्मा स्वरूप बना देती है। गीता में वो ज्ञान है। हमें गीता के ज्ञान की गहराइयों को देखना चाहिए, गहराई से उसे पढ़ना चाहिए, तो बहुत कुछ गीता में हमें मिलता है। तो आज का विषय है हमारा निर्गुण के, हम जो दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म है, सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव उस निर्गुण परम ब्रह्म के आत्मस्वरूपता में अंशज हैं। एक अंश मात्र है, एक अंश हमारे भीतर प्रकाशित है आत्मा के रूप में। किसका? निर्गुण परम ब्रह्म का। समझना, ईश्वर एक है, एक ही ईश्वर के दो स्वरूप, दो चरित्र हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण से जो प्रकट भई महामाया, जिसे हम सगुण पर ब्रह्म कहते हैं, वो देवलोक में विराजमान है। तो निर्गुण आत्म स्वरूपता में सृष्टि के सभी देवी देवताओं के भीतर, कर्म भूमि पर मानव मात्र के भीतर आत्म स्वरूपता में अंशज के रूप में विराजमान है। इसलिए हम कौन हुए? निर्गुण स्वरूप में, आत्म स्वरूपता में किसके अंशज हुए? निर्गुण परम ब्रह्म के।
समझना बात को। इसी प्रकार हम वंशज किसके हैं? किसके वंशज हैं हम? अंशज तो किसके हुए? निर्गुण परम ब्रह्म के। उसका एक अंश है, मात्र एक अंश। कौन? हमारे भीतर आत्मा। आत्मा हमेशा एक बात ध्यान में रखना, आपको नीड एंड क्लीन बताता हूं। आत्मा अकर्मी है, आत्मा कोई कर्म नहीं करती। आत्मा एक रथ के ऊपर इस प्रकार विराजमान है। ये मानव रूपी तन जो है ना, वो एक रथ के समान है, जिसके ऊपर अर्जुन और कृष्ण दोनों विराजमान है। तो कृष्ण कौन हुए? हरि के रूप में कर्म करने का ज्ञान देने वाले। समझना बात को। परम गुरुवर, परम ब्रह्म हुए। क्या स्वरूप है कृष्ण का? आत्म स्वरूप। कर्मयोगी कौन है? सगुण पर ब्रह्म अर्जुन के रूप में उसी रथ पर सवार हैं। तो ज्ञान कौन दे रहे हैं? ओमकार, निष्कलंक निराकार आत्म स्वरूप हरि के रूप में कृष्ण दे रहे हैं। और ज्ञान ग्रहण करने वाले और कर्म करने वाले कौन हुए? जीवात्मा, जो इस तन में सगुण जीवात्मा स्वरूप में विराजमान है, जिसे हम अवतार कह सकते हैं। जो इस तन के माध्यम से कर्म भूमि पर अवतरित होता है, उसे अवतार कहते हैं। लेकिन अवतार कब कहा जाएगा? कि कर्म भूमि पर कोई कर्मयोगी अवतरित होकर देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म स्वरूप बन जाए, जीव मात्र पर दया करे, सृष्टि के जीव मात्र को अपने समान समझे, उसके मन में किसी तरह के किसी जीव के प्रति राग द्वेष की भावना न हो, वो सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। सबकी सेवा, सबसे प्यार, जियो और जीने दो की भावना जिसके हृदय में जागृत हो जाती है, वो कहलाता है सगुण पर ब्रह्म स्वरूप, जिसे हम अवतार कह सकते हैं। जो कर्म करता है, ज्ञात रखना, निर्गुण परम ब्रह्म निष्कलंक निराकार अजन्मा इस मानव तन का सहारा लेकर किसी मानव की आत्मा के भीतर ज्ञान स्वरूप प्रकट हो जाता है। कब? जब मानव कर्म भूमि पर कर्मयोगी के रूप में निष्काम कर्मयोगी विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाता है। अपना जीवन का एक एक कर्म जो वो करता है कर्म भूमि पर, अपने जीवन का एक एक कर्म परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं करता नहीं हूं, करता तो तू ही है। जब तू ही तू है तो फिर मेरा क्या काम, मैं कौन हूं? उस समय विदेही भाव में, यानी हम जो देह अभिमान में अहंकार को पालते हैं, मैं शब्द को लगाते हैं, हम मैं स्वरूप कर्ता बन जाते हैं, तो उस समय में मानव सृष्टि की महामाया में भ्रमित हो जाता है और इस नश्वर तन का बनकर जीवन भर इस नश्वर शरीर के लिए कर्म करने लगता है, तो उसका अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिल जाता है। तो बंधुओं, आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि मानव मात्र और सृष्टि के सभी देवी देवता निर्गुण स्वरूप में, निर्गुण आत्म स्वरूप में परम ब्रह्म स्वरूप है और सगुण जीवात्मा स्वरूप में देवलोक में विराजमान परम माता पिता परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप है। मानव ही परमात्मा का साक्षात रूप है। परमात्मा स्वरूप तो सृष्टि के सभी जीव हैं। क्यों? कि वो जीव चल रहा है ना, और जब जीव चल रहा है तो जीव कौन है? जीवात्मा और जीव तो एक ही है संपूर्ण सृष्टि में। उसके रूप अनेक है मायावी। तो अनेक रूप धारण किसने किए? देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म ने सृष्टि का विस्तार करने के लिए एक होकर भी अनेक रूप धारण कर लिए। इसलिए
जीवात्मा स्वरूप में सभी जीव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सृष्टि में मानव और सृष्टि के सभी देवी देवता आत्म स्वरूप में एक समान है। क्यों? कि सभी देवी देवताओं में, मानव में, आत्म स्वरूपता में, आत्मा में हमेशा दया, प्रेम और सद्भाव ही जागृत होंगे। दोष कर्म, पाप कर्म आत्मा में कभी जागृत नहीं होते, जीवात्मा में जागृत होते हैं। जिसने इस तन को धारण किया है, जो सगुण जो सगुण स्वरूप है, कौन? जीवात्मा। इस तन को धारण करने वाला कौन है? जीवात्मा है, न कि आत्मा। आत्मा तो जीवात्मा के भीतर विद्यमान है, जीवात्मा का मार्गदर्शन करने के लिए कि भाई कर्म भूमि पर कहीं जीवात्मा महामाया की माया में भ्रमित ना हो जाए, बार बार उसे संकेत करता है, ज्ञान देता है। लेकिन ज्ञान देगा कब? जब हम थोड़ा, हमारा झुकाव आत्मा की तरफ होगा, जब हम अपना कुछ समय निकाल के आत्मचिंतन करेंगे। तो ईश्वर निर्गुण स्वरूप में ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान मार्ग से उसे पाया जा सकता है। ज्ञान मार्ग, कौन सा मार्ग? ज्ञान मार्ग से उस ईश्वर को जाना जा सकता है जो निर्गुण है, आत्मस्वरूप है, और सगुण पर ब्रह्म को, जिसका अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसका प्रतीक शिवलिंग है। तो शिवलिंग है, उस प्रतीक की हम पूजा करते हैं भक्ति भाव से। वो हमारे परम माता पिता परमात्मा, सुंदर सृष्टि के रचयिता का प्रतीक है, हम उसकी पूजा करें। सिर्फ शिवलिंग की नहीं, शिव और शक्ति दोनों की भाव मन के वो होने चाहिए। तो उसकी पूजा करना वो भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग से क्या होगा? आपको सुखद जीवन मिलेगा, आप सत्कर्मी बनेंगे, स्वर्ग जैसा सुख आपको कर्मभूमि पर मिलेगा। तो स्वर्ग सुख के दाता कौन हुए? देवलोक में विराजमान सगुण पर ब्रह्म सत्कर्मी को स्वर्ग सुख प्रदान कराते हैं। और निर्गुण परम ब्रह्म, अजन्मे, निष्कलंक, निराकार प्रभु आत्मज्ञानी को, आत्मचिंतन करने वाले को शाश्वत सुख प्रदान कराते हैं, अकर्मी बना देते हैं, मृत्यु लोक से मुक्ति प्रदान करा देते हैं। तो इसलिए ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को और सगुण स्वरूप को, पहले अगर निर्गुण स्वरूप को आपको याद करना है तो सभी लोगों को, कर्म भूमि पर सभी देवी देवताओं को और मानव जगत के सभी लोगों को सबसे पहले अपने परम माता पिता परमात्मा को भक्ति भाव पूर्वक नमन करके फिर ही आप निर्गुण प्रभु को याद कर सकते हो। क्यों? कि एक बात को याद रखना कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सोचना जरा, अगर सगुण परब्रह्म ने सुंदर सृष्टि का सृजन करके हमें मानव तन नहीं प्रदान किया होता तो फिर हम निर्गुण प्रभु को जानते कैसे? तो कहते हैं ना कि माता पिता सर्वप्रथम मानव के गुरु होते हैं, देवी देवताओं के गुरु होते हैं। हमारा प्रथम गुरु कौन हुआ? माता पिता। हमारे लिए प्रथम पूजनीय कौन हुआ? कर्म भूमि पर जन्म देने वाले हमारे परम माता पिता। तो माता पिता प्रथम पूजनीय है मानव मात्र के लिए। और माता पिता का दो स्वरूप है, एक तो हमको कर्म भूमि पर जन्म दे रहे हैं, वो संसारी माता पिता हुए, और उन्हीं का विराट स्वरूप जो हमें दिखाई नहीं देते, जीवात्मा स्वरूप, वो हुए परम माता पिता, दिव्य माता पिता जो देवलोक में विराजमान हैं। हम उनकी पूजा करते हैं क्योंकि संसारी माता पिता तो हमारे बदलते रहते हैं, कर्मों के अनुसार हमारा जीवन बदलता रहता है। मानव तन जो है ना, उसके तो आप खूब जानते हो ना कि जन्म और मृत्यु के साथ में रूप परिवर्तन हो जाते हैं। जीवात्मा वही है,
तो संपूर्ण सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं सभी के भीतर जीवात्मा स्वरूप में एक सगुण परब्रह्म ही विद्यमान है और आत्म स्वरूप में एक निर्गुण परम ब्रह्म ही विद्यमान है। तो बंधुओं, ये निर्गुण और सगुण के भेद को जानो। आप खुद परमात्मा स्वरूप हो, आप खुद परमात्मा हो, आप खुद भगवान हो, अपने आप को पहचानो तो आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, यहां आपको एक बात फिर बता देता हूं, जिस बात को गीता में बार बार दोहराया गया है कि अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करना या कराना मूढ़ बुद्धि के लोगों का कार्य है। यह भगवान कृष्ण ने बार बार बड़ी भांति बोला है। क्यों? इसलिए बोला गया है कि उस दिव्य महापुरुष को, कृष्ण भगवान को यह बात ज्ञात हो चुकी थी कि सृष्टि के सभी देवी देवता और मानव एक ही सगुण परब्रह्म के अनेक रूप हैं। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि के विस्तार के लिए अनेक प्रकार के जीवों का, अनेक प्रकार के देवी देवताओं का, अनेक प्रकार के मानव का रूप धारण किया हुआ है। वो सगुण परब्रह्म ही स्वयं कर्ता, भर्ता और हर्ता है। मानव अगर अपने स्वयं के लिए, ये नश्वर तन के लिए मैं लगाता है ना, तो एक बात यहां फिर दोहरा देता हूं कि तुम नश्वर शरीर के लिए मैं लगा कैसे सकते हो। समझना, छोटी सी बात है, पहले बता भी चुका हूं मैं, एक संक्षिप्त में बता रहा हूं कि मैं आप किसके लिए लगा रहे हो। यह प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ भौतिक नश्वर शरीर जिसकी स्वामिनी प्रकृति है। ये पांचों तत्व तो प्रकृति के हैं ना, तो ये तो शरीर आपका हुआ नहीं, किसका हुआ? प्रकृति का। जो शरीर जब तन परिवर्तन होता है, ये पांचों तत्व प्रकृति में पुनर्लीन हो जाते हैं। अमानत है एक तरह से, समझे ना। उसके बाद में भीतर जो जीवात्मा है वो तो पर ब्रह्म स्वरूप है, जिसने इस तन को धारण किया है मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में। तो वो भी आप नहीं हुए, वो तो सगुण परम माता पिता परमात्मा पर ब्रह्म हुए। और भीतर, उसके भीतर जो आत्मा विराजमान है, आत्मा का अंश विराजमान है, वो हुए निर्गुण परम ब्रह्म। तो फिर आपने मैं किसके लिए लगाया? तो अगर मैं लगाना भी है आपको और सत्य स्वरूप में अगर मैं लगाना है तो लगाइए विराट आत्म स्वरूप में मैं। तो आप कौन हुए? निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप। कर्म भूमि पर जीवात्मा स्वरूप को त्याग दो, सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग दो, विराट आत्म स्वरूप बन जाओ। विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाओ। आप महामानव बन जाएंगे, आप परमात्मा स्वरूप बन जाएंगे। आपको संपूर्ण सृष्टि के अद्भुत रहस्य में, सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा और आप इस कर्म भूमि पर भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे, लंबी उम्र निरोगी काया को प्राप्त कर सकेंगे, जीवन जीने का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन कब? हमारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए ज्ञान को ग्रहण कर लोगे, आत्मज्ञानी बन जाओगे, आत्मचिंतन करने लगोगे, सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओगे, तो इस कर्म भूमि पर आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा बंधुओं। अतः एक बार फिर आपसे कहूंगा कि विदेही भाव में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाओ, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए मोक्ष भी धरती पर उतर आएगा। इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा, अपनी वाणी को विश्राम देते हुए कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, मेरे विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अजर अमर अविनाशी बन जाए, सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, एक विश्व धर्म शासन की स्थापना हो जाए, कर्म भूमि पर सभी देश विदेश की सीमाएं मिट जाए,
हम मानव से महामानव बन जाए, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बन जाए, वो ज्ञान हमें प्रदान करो मेरे प्रभु। इसी शुभकामना के साथ में जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।